नमस्कार। आज फिर मैं फेसबुक लाइव हूँ एक नए विषय के साथ। जैसा कि आपसे वादा किया था कि प्रत्येक संडे को, रविवार को 2 बजे हम लाइव होंगे। आज आपके बीच हैं। आज का जैसा विषय है आप जानते हैं, यह विषय है बहुत ही मौजूद विषय है। बिहार में 7 निश्चय का सच। लेकिन इस विषय पर जाने से पहले हम एक हफ्ता के अंदर जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। बहुत से सारे साथी जब ज्वाइन कर लें तो 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद हम मुख्य विषय पर जाएंगे। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है उन साथियों के लिए भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उन साथियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं, एनजीओ चलाते हैं। साथ में मीडिया कर्मियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यह जो है आपका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज हम खरी बात करेंगे। बिल्कुल सुनिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है बिहार को लेकर के। क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा है कि आप अभी बिहार के विषय को लेकर चलें, क्योंकि आने वाले 4-5 महीने के बाद वहाँ इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है। तो निश्चित तौर पर इस समय बातें बिहार को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी से लेकर जितनी भी पार्टियां हैं अब बिहार पर फोकस हो चुकी हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि इस समय कोरोना महामारी अपने विद्रूप कह सकते हैं कि भयंकर स्थिति में है। जैसा बताया जा रहा है कि जून जुलाई बहुत ही क्रूशियल है और इसको लेकर के जो अभी चिंता होनी चाहिए थी, कोरोना को लेकर चिंता होनी चाहिए थी। हॉस्पिटल्स बढ़ाए जाने चाहिए थे, बेड बढ़ाए जाने चाहिए थे, टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए थी। लेकिन चर्चा हो रही है बिहार चुनाव को लेकर के। चलिए, अब ये तो जब सरकार ने तय कर लिया है कि चुनाव 4 महीने के बाद, यानी अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में चुनाव होंगे, तो उसके लिए हम सभी को तैयार रहना होगा और वहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको लेकर तैयार रहना होगा। कई बार ऐसा लगता है कि कोरोना महामारी को लेकर के केंद्र सरकार की लगती है कि कोई भूमिका नहीं है। क्या ऐसा है? सारा कुछ केंद्र सरकार पर जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उन्होंने राज्य सरकार पर टाल दिया है कि राज्य सरकारें अब देखेंगी कि कोरोना के कितने मरीज, क्या टेस्टिंग हो रही है। और एक इधर जो राजनीति चल रही है, बदनाम करने की राजनीति, यह अच्छा नहीं है। क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान यह स्पष्ट रूप से हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यह मानव जाति पर एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि वहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है, वहाँ अधिक से अधिक लोग मारे जा रहे हैं, उसके आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं, आदि आदि। और जबकि सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो क्योंकि यह बीमारी जो है बाहर से आई हैं, हवाई जहाज द्वारा जो लोग बाहर से आए हैं, चीन से या विदेशों से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, इटली से आए हैं, उन्होंने देश में इस बीमारी को फैलाया है। सरकार को चाहिए था कि उसी समय इसे जो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी बंद कर देनी चाहिए थी।
आज यह महामारी का रूप ले चुका है भारत में। और जैसा कि अभी बताया जा रहा था, महाराष्ट्र में तो खैर यह अपने विद्रूप स्थिति में है, भयानक स्थिति में है। दिल्ली में भी संभावना है। तो हम इस पर किसी को दोष देने के बदले केंद्र सरकार को भी चाहिए कि राज्य सरकारों को वो पैसे दे, ताकि वो एडुकेट जो इंतजाम है, जो मुकम्मल इंतजाम कर सके। अब हम आते हैं मुख्य विषय पर। बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं, उन सभी को हमारा नमस्कार। एक बार फिर से, जैसा कि आप जानते हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस महत्वपूर्ण विषय को, जिस पर कि अभी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय 4 या 5 महीने के बाद चुनाव का समय होगा। जब चुनाव का समय होगा तो लाजमी है कि नीतीश कुमार की यह जो महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना, जो 7 निश्चय योजना है, उसको लेकर के विपक्षी भी घेरेंगे और रक्षात्मक मुद्रा में नीतीश जी होंगे। आइए हम इस योजना का पोस्टमार्टम करें, क्योंकि आप जानते हैं यह फेसबुक लाइव खरी बात के अंतर्गत हो रहा है। तो हम आपसे खरी बात करेंगे। हो सकता है किसी बात को लेकर के आप सहमत हो सकते हैं, आप असहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये गुंजाइश तो है। लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों की गुंजाइश है। चलिए हम सबसे पहले मूल विषय पर अब आते हैं कि बिहार में 7 निश्चय का सच, क्या सच है। इस सच का आज हम आपके सामने पर्दाफाश करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई राजनीतिक दुराग्रह नहीं, कोई द्वेष नहीं। अखबार से जुड़ा व्यक्ति रहा हूं, मीडिया में रहा हूं। जो बोलूंगा सच बोलूंगा और खरा बोलूंगा, क्योंकि सभी को जानने की जरूरत है कि बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत आप अगर इसके बजट को सुनेंगे तो आपके आंखें चौंधिया जाएंगी। जो लोग ये कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। जनता की भलाई के लिए बहुत सारा पैसा है। और नीतीश कुमार जी की ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, उन्होंने बेशक अच्छा काम किया है, लेकिन इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सरकार का जो दावा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और सरकार जो है वो कहाँ घिरती हुई नजर आ रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं मूल विषय की ओर। बिहार में 7 निश्चय का सच। देखिए, यह तो आपको मालूम ही है कि 2015 में नीतीश जी एक महत्वपूर्ण योजना को लेकर आते हैं, 7 निश्चय योजना। उनका कहना था कि अगर हम यह 7 निश्चय योजना बिहार में लागू कर देते हैं तो बिहार एक विकसित राज्य के रूप में विकसित हो जाएगा। अब वह बीमारू राज्य नहीं रहेगा। अच्छी सोच थी, उनकी दृष्टि भी अच्छी थी, और इसी को लेकर उन्होंने चुनावी मुद्दा भी बनाया था। और लक्ष्य यह था कि 2019-20 तक इस योजना का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, यानी कि सारे काम पूरे हो जाएंगे। हालांकि 4 वर्ष के लिए ही यह योजना थी, और 4 वर्ष में इसे पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 वर्ष और लगाया जा रहा है। अब 2020 के अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव संभावित हैं। अतः स्वाभाविक है कि इस योजना को लेकर पोस्टमार्टम किया जाए। आपको बता दें, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि यह 7 निश्चय योजना क्या है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं मालूम है कि 7 निश्चय योजना क्या है, तो आपको बता देते हैं। ये योजना है, पहला, हर घर नल का जल, यानी कि हर घर में नल का जल और स्वच्छ पानी, साफ पानी मुहैया कराना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में।
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज को यह व्यवस्था दी गई कि वह मॉनिटर करेगा, पैसा वहाँ से दिया गया। और शहरी क्षेत्रों के लिए जो स्थानीय निकाय है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, इन सारे जो एजेंसीज हैं उनको पैसे दिए गए। दूसरा जो 7 निश्चय के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है वह है घर तक पक्की गली नालियाँ। घर तक पक्की गली नालियाँ, यह भी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांवों को जोड़ा गया। अब ये अलग बात है कि उन सड़कों की स्थिति अभी क्या है, जर्जर भी हो चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी गांवों को जोड़ने का प्रयास किया गया पूरे भारतवर्ष में, बिहार में भी हुआ। तो निश्चय जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नीतीश जी ने अपनी निश्चय योजना में से जोड़ा कि जहां तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोड बन गए हैं, वहां से जहां बसावट है, जहां 250-500 लोग भी हैं अगर, तो वहां तक गली बना दिए जाए और साथ में नाली भी बना दिए जाए ताकि जीवन अच्छा हो सके। तो यह दूसरा था, घर तक पक्की गली नालियाँ। तीसरा जो निश्चय है वह है हर घर बिजली लगातार। अच्छी योजना है, क्योंकि बिजली तो मिलनी चाहिए, मूलभूत ज़रूरत भी है। रोटी कपड़ा मकान के बाद जो है बिजली भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो हर घर बिजली लगातार, यानी कि हर घर को बिजली देना, गांव में भी। चौथा, आर्थिक हल, युवा को बल। जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए योजना लाई गई कि उन्हें कुछ पैसे दिए जाएं, उन्हें कुछ लोन दिए जाएं ताकि अपने रोज़गार शुरू कर सकें, या नौकरी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें दिक्कत न आए। तो यह योजना युवाओं के लिए थी। 5वां, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार। यह 5वां पॉइंट है। जो 7 निश्चय है उसमें 5वां है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। इसके अंतर्गत जो है महिलाओं को अधिकार दिए गए, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी बिहार में, उसमें 35% वो नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। हम इसके और भी पहलुओं पर विचार करेंगे, लेकिन पहले आप जान लें कि जो 7 निश्चय क्या क्या हैं। पहला है हर घर नल का जल, दूसरा है घर तक पक्की गली नालियाँ, तीसरा है हर घर बिजली लगातार, चौथा है आर्थिक हल, युवाओं को बल, 5वां है आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, छठा है अवसर बढ़े आगे पढ़ें। यह विद्यार्थियों के लिए योजना है और उन्हें अवसर देने की बात है कि किस प्रकार उन्हें अवसर मिले और आगे बढ़ें। इसके लिए लोन वगैरह की भी, क्रेडिट कार्ड वगैरह की सुविधा दी गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। यह छठा है अवसर बढ़े आगे पढ़ें। 7वां है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। यह तो आप जानते हैं लोहिया ग्राम स्वच्छता अभियान के तहत जो है यह केंद्र की योजना है, जिसे राज्य सरकार कुछ पैसे लगा करके इसे क्रियान्वित कर रही है। तो कुल यह 7 योजना है, जिसे 7 निश्चय योजना कहा गया। यह बिहार में नीतीश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अब यानी कि नीतीश सरकार की यह कोशिश थी कि हर नागरिक को बगैर किसी भेदभाव के उक्त योजनाओं का लाभ मिले। आइए हम उन 7 योजनाओं का गहन विश्लेषण करें, साथ ही सरकार के दावों और वर्तमान हकीकत की पड़ताल करें, बिना किसी पूर्वाग्रह या राजनीतिक विद्वेष के। इन योजनाओं पर आखिर बिहार की आम जनता का ही पैसा तो लगा है। ये जनता को, ये जो 7 निश्चय में जो पैसे लगे हैं वो
आम जनता का ही है। अतः वर्तमान हुक्मरान से, नीतीश सरकार से सवाल पूछने का हर नागरिक, हर बिहारी का हक बनता है। हम एक एक करके उन योजनाओं पर चर्चा करते हैं संक्षेप में, इसके बाद सवाल जवाबों का हम उत्तर देंगे। पहला है, ये पंचायती राज योजना के तहत 2 योजनाओं को लिया गया, नल जल योजना और घर तक पक्की गली नाली योजना। ये 2 योजना पंचायती राज की ओर से इसका मॉनिटर पंचायती राज कर रहा है और पैसा भी वहीं से उनके खातों में गया है। तो हर घर नल का जल, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के हर नागरिक को बगैर किसी भेदभाव के स्वच्छ यानी साफ पानी उपलब्ध कराना। इसके लिए 8,391 जो ग्राम पंचायत हैं और 140 नगर निकाय, तो उसके सामूहिक प्रयास से यह पूरा करने का यह कोशिश है 7 निश्चय के अंतर्गत।